हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। कांस्टेबल के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, तो आज हम इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो दोस्तों है, ये 1960 में हुई थी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब इंडस जो है ना दोस्तों, ये एक रिवर है। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और हमारे इंडिया में आता है। इंडिया में लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर होता है। ये नहीं, अगर हम बात करें तो इंडस जो है ये 3 देशों से मतलब फ़्लो करता है। ठीक है, लेकिन इसकी ट्रीटी जो है ये सिर्फ़ दो देशों में साइन होती है। ट्रीटी साइंड ऑन 19 सितंबर 1960 बाय पीएम जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान इन कराची, पाकिस्तान। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ये एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। कब होती है दोस्तों? 1960 में। किसके दरमियान होती है? इंडिया पाकिस्तान तो होती है, लेकिन इस इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से उनका प्रेसिडेंट था। कौन था? अयूब खान। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और कहाँ पे साइन हुआ था दोस्तों? तो कराची, पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केम इनटू इफेक्ट। इफेक्ट में कब आया? तो 1 अप्रैल 1960। दोस्तों, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रीटी साइन हुई थी सितंबर में और इफेक्ट में अप्रैल में। ये कैसे हो सकता है? ये गलत नहीं है। ये ट्रीटी इफेक्ट में पहले आई थी और साइन बाद में हुई थी। ये बात याद रखना दोस्तों। ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रीटी को साइन किसने करवाया? करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है। आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन होगा आईबीआरडी तो कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि वर्ल्ड बैंक का मतलब है आईबीआरडी। आईबीआरडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इस ट्रीटी में क्या था दोस्तों? क्या साइन हुआ था? हाउ इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज दैट फ्लो इन बोथ कंट्रीज बी यूटिलाइज्ड बाय द बोथ कंट्रीज। कि जो इंडस है दोनों कंट्रीज से फ्लो करता है, इंडिया भी और पाकिस्तान में। अब इसका जो है पानी कौन मतलब कितना यूज़ करेगा, वही इंडस वाटर ट्रीटी में साइन हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ट्रीटी डिवाइड द इंडस वाटर सिस्टम इनटू 2 सेगमेंट। जब ये ट्रीटी होती है तो इंडस वाटर जो है ना, इंडस वाटर सिस्टम जो है ये 2 सेगमेंट में बट जाता है। वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर। अब वेस्टर्न रिवर में कौन कौन से रिवर होते हैं दोस्तों? इंडस, चिनाब, झेलम। ठीक है, वेस्टर्न जो रिवर है इंडस, चिनाब, झेलम, ये कंट्रोल करेगा, इन पे कंट्रोल होगा पाकिस्तान का। और ईस्टर्न के रिवर जो है रवि, बियास, सतलुज, इन पे कंट्रोल करेगा इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेस्टर्न रिवर आ सकता है कि वेस्टर्न रिवर जो है उन पे कंट्रोल कौन करेगा? तो वेस्टर्न पे करेगा पाकिस्तान, ईस्टर्न पे करेगा इंडिया, है ना। तो वेस्टर्न रिवर हमें पता होना चाहिए कि वेस्टर्न रिवर कौन से? इंदुस, चिनाब, झेलम वेस्टर्न है, रवि, ब्यास, सतलुज हमारे ईस्टर्न रिवर है जिन पे इंडिया कंट्रोल करेगा। ये ट्रीटी में साइन हुआ था। ठीक है, India can use 20% of water of the 3 western river for irrigation and power generation and transport। ठीक है, इंडिया जो है, देखिए वेस्टर्न रिवर कंट्रोल कौन करेगा, कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन कितना? ऑनली एंड ऑनली 20% यूज़ कर सकता है। किन कामों के लिए यूज़ कर सकता है? इरिगेशन, जनरेशन, ट्रांसपोर्ट। इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इन 3 चीज़ों के लिए, 3 कामों के लिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान के जो ये रिवर हैं, जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे वेस्टर्न रिवर, इनके पानी का यूज़ कर सकता है। एंड 80% बाई पाकिस्तान, और 80% जो है वो कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, किन रिवर का? लेकिन वेस्टर्न रिवर का। ठीक है, अच्छा। However, a transition period of 10 years was permitted in which India was bound supply water to Pakistan from these rivers
until Pakistan was able to build the canal system for utilization of water। दोस्तों होता क्या है कि एक 10 साल का समय, a transition period of 10 year was permitted in which India was bound supply water to Pakistan from these river until Pakistan was able to build the canal system for utilization। जो वेस्टर्न रिवर अभी हमने पढ़े ना कि वेस्टर्न रिवर का यूज़ 20% जो है वो इंडिया भी करेगा, लेकिन 20% तो इंडिया करेगा, लेकिन 10 साल के लिए इंडिया इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कोई कैनाल सिस्टम नहीं था, उनको पानी की बहुत कमी थी। तो ट्रीटी में ये भी साइन हुआ था कि 10 साल का टाइम दिया जाए इनको, जब तक ना वो अपना एक कैनाल सिस्टम अच्छे से बना लें, तब तक वो 20% पानी भी वही यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है। ठीक है। अच्छा, सिंस 31 मार्च 1970 आफ्टर 10 ईयर, 10 सालों के बाद 1960 में ट्रीटी हो गई और 1970 में, अब 1970 की बात है, 10 साल के बाद इंडिया सिक्योर्ड द फुल राइट टू यूज़ ऑफ 3 रिवर एलोकेटेड टू इट। अब जो 3 रिवर इंडिया को मतलब मिले, तो इंडिया जो है 10 सालों के बाद फुल राइट मिला इंडिया को कि वो अब पानी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि इंडिया मतलब ऑफिशियली जो है कब से उनको फुल राइट मिला कि वो 3 रिवर्स का पानी यूज़ कर सकें, तो वो 1970 से। अब दोस्तों ये नहीं याद रखना आपने कि 1960 में हुआ था ये, तो नहीं, क्योंकि 1960 में ट्रीटी में ये साइन किया था कि ट्रीटी में साइन हुआ था, इंडिया को भी रिवर मिले थे, पाकिस्तान को भी रिवर मिले थे, लेकिन फिर ये भी साइन हुआ था, उसमें ये बोला गया था, ट्रीटी में ये एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल के लिए पाकिस्तान ही पानी को यूज़ करेगा। तो इसलिए इंडिया ने ऑफिशियली पानी का यूज़ कब किया? 1970 के बाद। 1970 के बाद, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी। ठीक है। अब ये था बेसिक इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, बेसिक कब हुआ, किसके बीच हुआ और ट्रीटी में क्या हुआ, और 1-2 डेट भी है इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखनी। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है न्यूज़ में भी है ना, रिसेंटली इसकी न्यूज़ आई है, न्यूज़ में चर्चा में है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इससे एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और करंट रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर द 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दैट इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग। इंडिया जो है 2 पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, और वो भी हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कौन कौन से हैं? किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट है और रटल पावर प्रोजेक्ट है। याद रखना, यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 जो है ना लेटेस्ट न्यूज़ में है। ठीक है। अब इन 2 के ऊपर जो है ना इंडिया और पाकिस्तान को डिस्प्यूट चल रहा है। वो डिस्प्यूट क्या है? किशन गंगा सबसे पहले देखिए, ये जो है ना बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, कश्मीर में, और झेलम रिवर पे है। रटल ये चिनाब रिवर पे, किश्तवाड़ पे। अब याद रखना दोस्तों, इनको याद भी रखना, किशन गंगा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस रिवर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है। ठीक है। ड्यूरिंग उड़ी अटैक इन 2016, पीएम मोदी हैज़ once said, blood and water cannot flow together and want it must be reviewed। उड़ी अटैक जब 2016 में हुआ था, तो हमारे पीएम मोदी ने क्या बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है कि मोदी ने कब कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो 2016 में कहा था, उड़ी अटैक में, है ना। तो या ऐसा भी पूछा जा सकता कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये किसने कहा है, किसका नारा है? तो पीएम मोदी ने कहा था। ठीक है। रिसेंटली इन सितंबर 2024 की बात करें, रिसेंट डेटा है, इंडिया इशू ए फॉर्मल नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑन अगस्त 30 अंडर आर्टिकल 12 क्लास 3 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। सितंबर 2024 में क्या होता है, इंडिया एक नोटिस जारी करता है, पाकिस्तान को भेजता है नोटिस। ठीक है। उसमें क्या बोलता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, उसको दोबारा एक बार देखा जाए। ठीक है। उसको मॉडिफाई किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए। ठीक है। जो कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना, मॉडिफाई करना, वो किस आर्टिकल में है? 12वें आर्टिकल में है। ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी का 12वां आर्टिकल हमें ये इजाज़त देता है कि आप रिव्यू मॉडिफाई कर सकते हो इस ट्रीटी को। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ने सितंबर 2024 में नोटिस भेजा, लेकिन
रिव्यू मॉडिफाई करने के लिए। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 12 क्लॉज 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्च 31 2022 की बात करें, द वर्ल्ड बैंक डिसाइडेड टू रिज्यूम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग ए न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड चेयरमैन फॉर द कोर्ट ऑफ एडमायरेशन। 31 मार्च 2022 को क्या हुआ था दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने ही, अब देखो दोस्तों, अगर वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी साइन करवाई थी 1960 में, है ना, तो वर्ल्ड बैंक ही अब डिसाइड भी करेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट, इंडिया वाले नोटिस भेज रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, है ना, वहाँ वहाँ वो पाकिस्तान वालों ने इधर वो मतलब इधर हमारे जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ आए और इन दोनों किशन गंगा और रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इसको इंस्पेक्ट करने के लिए आए। तो यानी दोनों के बीच डिस्प्यूट है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या डिसाइड किया कि टू रिज्यूम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग ए न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड चेयरमैन फॉर द कोर्ट ऑफ एडमायरेशन, यानी इसकी देखभाल के लिए वर्ल्ड बैंक ने 31 मार्च 2022 को एक क्या किया, एक मतलब डिसाइड किया कि हम इसके लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, एक चेयरमैन बनाएंगे जो इसकी देखभाल करेगा। ठीक है। जून 2024, अब ये रिसेंट है, जून 2024 में क्या होता है, पाकिस्तान डेलीगेशन रीच्ड जम्मू एंड फ्लू टू किश्तवाड़ अलॉन्ग विद न्यूट्रल एक्सपर्ट टू इंस्पेक्ट 2 पावर प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जून 2024 में क्या होता है, ये या करंट में भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की डेलीगेशन जम्मू आए, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की कमेटी, पाकिस्तान के न्यूट्रल एक्सपर्ट जम्मू आए। ठीक है, पहले जम्मू आए, फिर यहाँ से वो किश्तवाड़ जाते हैं अलॉन्ग विद न्यूट्रल एक्सपर्ट टू इंस्पेक्ट 2 पावर प्रोजेक्ट। क्यों आते हैं दोस्तों, उनका मकसद क्या है कि जो नए 2 पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक किशन गंगा और एक रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हमने पहले ही डिस्कस किया, इनके ऊपर डिस्प्यूट है, तो इनको देखभाल करने के लिए आए। दोस्तों क्यों डिस्प्यूट है इनके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ये है कि देखिए, सबसे पहले वो जो है ना, एक झेलम रिवर के ऊपर बन रहा है, ठीक है, और एक चिनाब के ऊपर ये पावर प्रोजेक्ट। तो ये दोनों रिवर वेस्टर्न रिवर है, और वेस्टर्न रिवर पे कंट्रोल कौन करेगा, पाकिस्तान। हमने पहले ही पढ़ा, पाकिस्तान करेगा ना कंट्रोल। पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, अगर पाकिस्तान का हक है तो इंडिया इन पे क्यों अपने पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, पाकिस्तान का कहना ये है, उनकी शिकायत ये है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ 20% ही इजाज़त है कि 20% पानी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट का यूज़ करते हो, बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं 20% से ज़्यादा पानी यूज़ करोगे। तभी तो वो इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, और मेनली दो पावर प्रोजेक्ट को ही इंस्पेक्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है। ऑन सितंबर 2024 इंडिया इशू नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग रिव्यू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ये फिर से एक पॉइंट लिखा मैंने कि सितंबर 2024 में ही इंडिया ने एक इशू नोटिस किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से एक बार देखा जाए, मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, यही न्यूज़ में था दोस्तों। आपको यही याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे पावर प्रोजेक्ट जो नए बन रहे हैं, इंडिया बना रहा है, किस रिवर पे है, क्या नाम है, और पाकिस्तान के लोग जम्मू आए, कब आए, ठीक है, क्यों, न्यूज़ में है, यही हमने अभी तक पढ़ा, और यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेटा है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब कुछ इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसमें 12 आर्टिकल आते हैं दोस्तों, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ इसके अनेक्शर भी है, तो एक बार उनको भी हम ज़रूर देखेंगे, जैसे कि आर्टिकल 12 आर्टिकल ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एक बार ज़रूर देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है, डेफिनेशन है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो डेफिनेशन है, सेकंड क्या है, प्रोविजन रिगार्डिंग ईस्टर्न रिवर, ठीक है, और थर्ड है प्रोविजन रिगार्डिंग वेस्टर्न रिवर, है ना। तो एक बार देखेंगे, जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो मैंने इन डिटेल आपके लिए हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में लिए आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। प्रोविजन रिगार्डिंग ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर दोनों की बात किस आर्टिकल में, चौथे रिवर में। ठीक है, अब दोस्तों हम नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो आर्टिकल नंबर 5 है। इसमें क्या है, फाइनेंशियल प्रोविज़न है। ठीक है, 6 में क्या है, एक्सचेंज ऑफ डेटा, फ्यूचर ऑफ कोऑपरेशन, ये 7 में है। परमानेंट इंडस कमीशन, ये 8 में है। और 9th आर्टिकल में क्या है, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस इन डिस्प्यूट्स। 10th में एमरजेंसी प्रोविज़न, 11th में जनरल प्रोविज़न, एंड 12th में
फाइनल प्रोविज़न। दोस्तों 12th फाइनल प्रोविज़न जो है ना 12th के अंदर ही आर्टिकल 12 क्लास 3 ये एक इम्पॉर्टेंट आप याद रखना क्योंकि हमने इसमें अभी पढ़ा था पीछे दोस्तों कि आर्टिकल 12 के अंडर ही क्या था कि हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 आप ज़रूर याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हम इसके एनेक्शर की, तो एनेक्शर इसमें 8 हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहला जो है एक्सचेंज ऑफ इन नोट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एनेक्शर 1। दोस्तों एनेक्शर 1-2 से बेहतर है कि आप याद रखिए कि एनेक्शर ए बी सी डी आ सकता है कि एनेक्शर ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। ठीक है, नंबरिंग आप ए से याद रखिए। ठीक है, ए में क्या है, एक्सचेंज ऑफ नोट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बी में एग्रीकल्चरल यूज़ बाय पाकिस्तान फ्रॉम सर्टन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रवि। ठीक है, सी में एग्रीकल्चर यूज बाय इंडिया फ्रॉम वेस्टर्न रिवर। ठीक है, फोर्थ यानी कि डी जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बाय इंडियन ऑन वेस्टर्न रिवर। अब ये थोड़ा याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। एनेक्शन डी में क्या है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बाय इंडिया ऑन वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर पे जैसे इन्होंने दो बनाए भी हैं, किशन गंगा और रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वेस्टर्न रिवर पे बनाया है ना। तो ये किस एनेक्शर में है, तो ये पूछा जा सकता है। तो एनेक्शर नंबर डी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ई स्टोरेज ऑफ वाटर बाय इंडिया ऑन वेस्टर्न रिवर। ठीक है, स्टोरेज के रिलेटेड है। एफ जो है वो क्या है, न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। न्यूट्रल एक्सपर्ट किस एनेक्शर में आता है पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के लिए। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट किस एनेक्शर में है, इंडस वाटर ट्रीटी के किस एनेक्शर में है, तो एफ में। ठीक है, फिर जी में आता है कोर्ट ऑफ एडमायरेशन एंड एच लास्ट वन जो है इसमें आता है ट्रांजिशनल एग्रीमेंट। दोस्तों सिर्फ दो एनेक्शन मैंने आपको बताए हैं, या आपको याद रखने, दो नहीं तीन। कोर्ट ऑफ एडमायरेशन भी एवरी आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 एनेक्शर आपको याद रखने। दोस्तों उम्मीद है कि इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेटेस्ट फैक्ट अपडेटेड सारा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनेक्शर 8 थे, 8 के 8 आपको कराए मैंने। ठीक है, और आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको दे दिए, जो न्यूज़ में था, कब कौन आया, हर एक फैक्ट को हमने अच्छे से किया है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए और पीडीएफ के लिए इस चैनल पे बने रहिए, यहाँ से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।